बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फोर्थ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डिफिनेशन देखते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डिफिनेशन है कि वर्ड्स को हम डिफरेंट काइंड्स में और डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं और फिर उनको एक नाम दिया है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड वर्क दे डू इन सेंटेंस। टोटल हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 है। नंबर 1 पे हमारे पास है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड interjection। सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देखिए, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ पे अकबर क्या है? किसी शख्स का नाम है, तो ये हमारे पास नाउन कहलाएगा। आपने सेंटेंस में देखना है कि किसी शख्स का जिक्र हुआ है, कोई शख्स सेंटेंस में आया है या नहीं, किसी चीज़ का जिक्र सेंटेंस में हुआ है या नहीं, किसी भी जगह को सेंटेंस में मेंशन किया गया है या नहीं, तो वो जो चीज़ होगा या शख्स होगा या किसी जगह का नाम होगा वो हमारे पास नाउन कहलाएगा। अब देखिए, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके। ये क्या है? ये किसी प्लेस का नाम है, तो ये हमारे पास नाउन कहलाएगा। कोई प्लेस है। थर्ड वन क्या है? द सन शाइन्स ब्राइट। सन क्या है? कोई चीज़ है, तो ये हमारे पास क्या है? नाउन कहलाएगा। द रोज स्मेल्स स्वीट। रोज क्या है? कोई चीज़ है, तो ये हमारे पास नाउन कहलाएगा। देखिए, किसी शख्स का नाम सेंटेंस में आ गया तो आपको पता चलेगा कि ये किसी शख्स का नाम है, तो ये नाउन है। अगर किसी जगह का नाम आ गया तो आपको पता चलेगा कि ये भी नाउन है। लेकिन चीज़ें तो बहुत किस्म की होती है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि द वर्ड थिंग्स इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हेयर, टच, स्मेल एंड टेस्ट। वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या हम टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास नाउन कहलाएंगे। वो चीज़ों की कैटेगरी में आ जाते हैं। सेकंड पे देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हमेशा हम नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। लेकिन बार बार नाउन का इस्तेमाल करना जो है वो सेंटेंस में अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से हम फिर नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अली इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन कराची। अब यहाँ पे मैंने नाउन की जगह पे फिर हमने प्रोनाउन यूज किया है, तो नाउन की जगह पे हमेशा हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। शी इज एन इंटेलिजेंट। वो बहुत इंटेलिजेंट है। या हम यहाँ पे एक नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आलिया इज एन इंटेलिजेंट, या आलिया की जगह पे हम यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? वो हमेशा नाउन के जगह पे आता है और नाउन की जगह पे हम इसे यूज करते हैं। थर्ड पे हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। देखिए, सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करना, ऐड समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में। देखिए, ई इज अ ब्रेव बॉय। अब अगर मैं ये एडजेक्टिव को यहाँ से निकाल भी दूँ, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। लेकिन एडजेक्टिव क्या है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है, नाउन या प्रोनाउन को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। बॉय ब्रेव कौन है? यहाँ पे बॉय ब्रेव है, तो नाउन को मजीद क्या किया इसने? एक्सप्लेन किया है। तो ये ब्रेव हमारे पास क्या है? ये एडजेक्टिव है। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट,
इंटेलिजेंट कौन है? ये लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये इंटेलिजेंट हमारे पास क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम यही होता है कि नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करना, मजीद उनको एक्सप्लेन करना। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे वर्ब। देखिए, वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब हमेशा एक्शन को एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में, स्टेटस या प्रॉपर्टी को। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे कि द गर्ल रोट अ लेटर। अब इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, कोई लिख रही है, तो ये रोट हमारे पास ये क्या है? ये एक वर्ब है। ये हैज अ कार। यहाँ पे देखिए हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो एज यहाँ पे क्या है? ये वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का जो है काम कर रहा है। थर्ड में हमारे पास है शी इज अ टीचर। अब देखिए यहाँ पे हम स्टेटस की बात करें तो इज क्या है? ये एक वर्ब है। तो वर्ब हमेशा एक्शन, स्टेटस या प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सप्रेस करता है। एडवर्ब को देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब इज यूज्ड टू ऐड समथिंग। एडवर्ब का काम ये होता है कि एडवर्ब कुछ ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ, मीनिंग में, वर्ब की मीनिंग में, एडजेक्टिव की मीनिंग में और अनदर एडवर्ब की मीनिंग में। एडवर्ब का काम ही यही होता है, वर्ब को मजीद एक्सप्लेन करना या एडजेक्टिव को मजीद एक्सप्लेन करना और या किसी और एडवर्ब को मजीद जो है एक्सप्लेन करना, उसकी मीनिंग में इजाफा करना। जैसे कि देखिए शी इज राइटिंग स्लोली। अब ये स्लोली जो है कुछ ऐड कर रहा है राइटिंग में कि ये लिख तो रही है, शी इज राइटिंग, किस तरह लिख रही है? स्लोली। तो ये स्लोली हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब है। यहाँ पे जो है वर्ब में हमने कुछ ऐड किया, हमने यही लिखा है ना कि एडवर्ब का काम यही होता है कि वर्ब में कुछ इजाफा करना। अब देखिए एडजेक्टिव में किस तरह इजाफा करता है कि दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल ये हमारे पास क्या है? ये वेरी हमारे पास एडवर्ब है, तो ये मजीद एडजेक्टिव में कुछ ऐड कर रहा है, यहाँ पे जो है वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है। अब एक एडवर्ब में किस तरह कुछ ऐड करता है एडवर्ब? ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स फास्ट। फास्ट हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब है। अब वेरी फास्ट, ये वेरी फास्ट मजीद जो है ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ये वेरी जो है मजीद इस फास्ट को एक्सप्लेन करता है। तो देखिए एडवर्ब का काम यही होता है कि वर्ब में कुछ इजाफा करना, एडजेक्टिव में कुछ इजाफा करना या अनदर एडवर्ब में कुछ इजाफा करना। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज यूज्ड with noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun। preposition जो है हमेशा ये noun और pronoun के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। noun और pronoun का रिलेशन आपस में बताता है, noun या pronoun का पोजीशन बताता है कि वो किस हालत में है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, there is a cow in the garden। अब काउ क्या है? ये भी हमारे पास नाउन है, ये गार्डन भी नाउन है। अब इन दोनों का रिलेशन या इन दोनों का पोजीशन, काउ का पोजीशन कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन बता रहा है कि काउ जो है इन द गार्डन, ये जो है गार्डन में है। तो एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो हमें प्रीपोजिशन बताता है। यहाँ पे देखिए ये काउ है, ये गार्डन है, इन दोनों का रिलेशन जो है हमें कौन बता रहा है? प्रोनाउन बता रहा है कि काउ जो है वो गार्डन में है। ये इन हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये प्रीपोजिशन है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए ये अंडर हमारे पास क्या है? ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पे प्रोनाउन का और नाउन का रिलेशन बता रहा है कि ये जो प्रोनाउन है ये बैठा है ट्री के नीचे। अब यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है, हालत बता रहा है कि ये जो ई है ये प्रोनाउन जो है वो ट्री के नीचे बैठा है। थर्ड देखते हैं कि द कप इज ऑन द टेबल। कप जो है ये भी नाउन है, टेबल भी नाउन है। इन दोनों का रिलेशन हमें बता रहा है और इनका पोजीशन हमें बता रहा है कि कप जो है वो टेबल पर पड़ा है। तो प्रीपोजिशन का काम यही होता है कि नाउन या प्रोनाउन का हालत बताना, उनका पोजीशन बताना कि वो किस हालत में है। अब देखिए कंजंक्शन क्या होता है। ये कंजंक्शन का काम क्या होता है? ज्वाइन टू
sentences, join two sentences, two words or two names। अब देखिए एग्जांपल में लिखा है कि रामा एंड आरिस आर कजन्स। अब यहाँ इन दो सेंटेंसेस को किसने मिला है, ये हमारे पास कंजंक्शन कहलाएगा। रामा ये एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस। अब देखिए आई रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अब बट क्या कर रहा है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया है, तो ये हमारे पास कंजंक्शन कहलाएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, देखिए इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। देखिए सडनली अचानक जब खुशी में या गम में हम कुछ कह देते हैं तो फिर हम इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब फॉर एग्जांपल एक मैच स्टार्ट है, एक बाल में 6 स्कोर है, तो एक छक्का लग गया तो हम क्या कहेंगे खुशी में, हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो ये हुर्रा क्या है, ये इंटरजेक्शन है हमारे पास। आलास शी इज डेड, वो मर गई। अब गम में जब हम कहते हैं तो ये अलास हमारे पास क्या है, ये अलास हमारे पास इंटरजेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह डिटेल में हम वन बाय वन पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।